पौराणिक कथाओं में वर्णित सबसे शक्तिशाली हथियार। टॉप 10 सुपरनैचुरल वेपन्स ऑफ माइथोलॉजी। दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद हर देश और हर सभ्यता का इतिहास बहुत सारे युद्धों की कहानियों से भरा हुआ रहता है, जो बताता है कि प्राचीन समय में हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारे विनाशकारी युद्ध लड़े गए हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो हर सभ्यता में युद्ध के दौरान ऐसे ऐसे शक्तिशाली और जादुई शस्त्रों का प्रयोग हुआ था जो कि अपने सामने वाली हर चीज को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम थे। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं पौराणिक कथाओं में वर्णित कुछ ऐसे ही शक्तिशाली शस्त्रों के बारे में। नंबर 10, कौमुदाकी। कौमुदाकी भगवान विष्णु द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक गदा था, जिसे वो अपने 4 हाथों में से एक हाथ में लिए रहते थे। इस गदा को भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था, जो कि आर्किटेक्चर के देवता माने जाते थे और जिनके द्वारा पौराणिक काल में देवताओं के भवनों का निर्माण किया जाता था। दोस्तों, इस गदा का सबसे पहला विवरण हिंदू महाकाव्य महाभारत में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ मिलता है, जो कि इसका इस्तेमाल किया करते थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि यह गदा इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसके एक प्रहार से ही राक्षसों का अंत हो जाया करता था, और यही वजह थी कि भगवान विष्णु के साथ साथ ये गदा उनके बहुत से अवतारों द्वारा भी इस्तेमाल किया गया था। खैर, ये गदा सिर्फ एक शस्त्र के तौर पर नहीं जाना जाता था, बल्कि भगवान विष्णु की बहुत सी मूर्तियों में इसे गदा देवी या गदा नारी नाम की महिला के रूप में भी दिखाया गया है, जिस कारण आज हिंदू श्रद्धालु भगवान विष्णु के साथ उनके इस अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र की भी पूजा करते हैं। नंबर 9, ज़ीयस लाइटनिंग बोल्ट। दोस्तों, शायद ही आपको इस बारे में जानकारी होगी कि ज़ीयस लाइटनिंग बोल्ट ग्रीक पौराणिक कथाओं में वर्णित एक ऐसा शस्त्र था जिसे सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि स्वर्ग का भी सबसे खतरनाक और शक्तिशाली हथियार माना जाता था। इस हथियार को ओलंपियन गॉड ऑफ थंडर यानी कि ज़ीयस लिए रहते थे, जो कि उनकी शक्ति का एक प्रतीक था। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि क्या इस हथियार को ज़ीयस ने खुद बनाया था? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस हथियार को साइक्लोप्स और हेक्टोनिक्रेस द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने उसे ज़ीयस को दिया था, और ज़ीयस द्वारा टाइफोन के साथ युद्ध के दौरान इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया गया था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जब ज़ीयस द्वारा यह हथियार टाइफोन के ऊपर चलाया गया था, तब टाइफोन इस हथियार की शक्ति झेल नहीं पाया और सीधा पहाड़ों में जाकर गिरा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। नंबर 8, ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड। ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड चीन के गुआन यू द्वारा लिखे गए एक रोमांस ऑफ 3 किंग्स नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास में वर्णित एक पौराणिक हथियार था, जो कि देखने में बिल्कुल किसी पारंपरिक चीनी हथियार की तरह ही था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस हथियार को फ्रॉस्ट ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक बार बर्फ में लड़ाई के दौरान इस हथियार के ऊपर खून आ गया था, जो कि ठंड की वजह से जम गया था और जिससे उसके ऊपर बर्फ की एक परत बन गई थी। दोस्तों, ये ब्लेड कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार था, जो कि किसी का भी विनाश करने में सक्षम था। इतना ही नहीं, इस ब्लेड के साथ ड्रैगन का नाम इसलिए भी जोड़ा गया था क्योंकि जब इस ब्लेड को बनाया जा रहा था, तब इसके करीब से एक हरे रंग का अजगर गुजरा था, जो कि इसमें जादुई शक्तियां दे गया था, और इसी कारण ये एक हथियार आज चीन में इतना ज्यादा फेमस है कि चीन के लोग इसे तरह तरह के वीडियो गेम्स में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, एक्सकैलिबर। एक्सकैलिबर ब्रिटेन के राजा किंग आर्थर का एक बहुत ही शक्तिशाली तलवार थी, जिसे कभी कभी जादुई तलवार भी कहा जाता था, क्योंकि पौराणिक कथाओं में इस तलवार का निर्माण झील में रहने वाली देवी ने किया था, जिन्होंने इसे किंग आर्थर को दे दिया था। शायद ही आपको इस बारे में मालूम होगा कि इस तलवार को किंग आर्थर द्वारा बहुत ही युद्धों में इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने इसके दम पर बहुत से दुश्मनों को हराया था। दोस्तों, इस तलवार की एक खास बात यह थी कि जिसके भी हाथ में ये होती थी, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता था, और यही कारण था कि यह गलती से भी दुश्मनों को नहीं थमाई जा सकती थी। इतना ही नहीं, जब आर्थर और मॉड्रेड के बीच युद्ध हो रहा था, तब बहुत ही ज्यादा घायल हो जाने के बाद आर्थर द्वारा इस तलवार को वापस झील की देवी को सौंप दिया गया था, क्योंकि वो भी इसे किसी गलत हाथों में नहीं पड़ने देना चाहती थी। इस तलवार की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे आज भी ब्रिटेन की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 6, क्रॉशिया मॉर्स। दोस्तों, क्रॉशिया मॉर्स, जिसे क्रोमा मॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, रोम में मोनमाउथ के जेफरी द्वारा प्रस्तुत की गई किंवदंतियों में वर्णित योद्धा जूलियस सीजर की तलवार का नाम था, जिसे वो अपने हर युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, ये तलवार बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जो कि युद्ध में आसानी से किसी को भी पराजित करने में जूलियस सीजर की मदद किया करती थी, और यही वजह थी कि वो कभी भी इस तलवार का साथ नहीं छोड़ते थे। हालांकि इस तलवार की जादुई शक्ति के बारे में सभी को तब पता चला जब ब्रिटिश प्रिंस नेनियस द्वारा इसे एक युद्ध के दौरान जूलियस सीजर से छीन लिया गया। दरअसल एक बार नेनियस के हाथों में जाने के बाद ये तलवार उनकी शील्ड में फंस गई और कभी भी नहीं निकली, जिसके बाद लगभग 15 दिनों तक नेनियस जीवित रहे और चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इस तलवार को उनके शरीर के साथ ही दफना दिया गया। नंबर 5, गांधीव।
दोस्तों, अगर आप हिंदू सभ्यता के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं तो आपने गांडीव धनुष के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित किया गया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गांडीव के प्रयोग से आसमान थरथरा उठता था, क्योंकि गांडीव असल में बहुत ही ज्यादा मजबूत था, जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। कई ज्ञानियों के अनुसार गांडीव जिस किसी के पास भी होता था वो उसकी इच्छा के मुताबिक ही लक्ष्य भेदता था और अलग अलग प्रारूपों में वार करता था। वैसे तो गांडीव को बहुत से देवी देवताओं ने इस्तेमाल किया है, पर इसका सबसे व्यापक और जटिल इस्तेमाल महाभारत काल में महान धनुर्धारी अर्जुन के पास ही मिलता है, जिन्होंने अपने इस दिव्य धनुष की मदद से बड़े बड़े सूरवीरों को वीर गति प्राप्त करा दी थी। नंबर 4, शरूर। दोस्तों, पौराणिक काल में बहुत से खतरनाक हथियारों का प्रयोग हुआ करता था और शरूर भी उन्हीं हथियारों में से एक था, जो कि सुमेरियन पौराणिक कथाओं में महान योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या आप सभी को पता है, शरूर कोई साधारण हथियार नहीं बल्कि बहुत ही अलग हथियार था, जो कि न सिर्फ बोलने में सक्षम था बल्कि अपने धारक को दुश्मन की सेना के बारे में सारी जानकारी भी दिया करता था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये दुश्मन की जानकारी कैसे इकट्ठा करता था। इसके लिए इसे एक विशेष क्षमता हासिल थी और वह क्षमता थी उड़ने की, कि जिसकी मदद से ये दुश्मन पर दूर से नजर रख लेता था। इतना ही नहीं, इसे हजारों का विनाशक भी कहा जाता था, क्योंकि यह युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरकर दुश्मनों पर आग और जहर छोड़ता था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती थी। नंबर 3, टेमिंग सारी। टेमिंग सारी, जिसे फ्लावर शील्ड के नाम से भी जाना जाता है, पौराणिक काल का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार था, जो कि मलेशिया के महान योद्धा हैंग तुआ द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। ये देखने में एक तरह की कटार की तरह ही था, जिसका आकार बहुत हद तक टेढ़ा मेढ़ा था। प्राचीन कथाओं में कहा जाता है कि ऐसा हथियार मलेशिया के इतिहास में पहली बार बनाया गया था और उस समय इस जैसा हथियार और कहीं मौजूद नहीं था। इस हथियार की सबसे खास बात यह थी कि यह जादुई शक्तियों से भी लैस था और यही कारण था कि युद्ध के समय इसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति इसकी मदद से पूरी तरह गायब हो जाया करता था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि हांग तुआ इसे किसी से भी छिपा कर नहीं रखते थे और यह हर वक्त उनके हाथ में रखा करता था। हालांकि आज इस हथियार के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, क्योंकि हैंग तुआ द्वारा एक युद्ध के बाद इसे एक नदी में फेंक दिया गया था, जिसके बाद इसका विवरण कहीं भी नहीं मिलता। नंबर 2, पशुपतस्त्र। पशुपतस्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित एक बहुत ही खतरनाक शस्त्र था, जो कि पल भर में किसी का भी विनाश कर सकने में सक्षम था और यही वजह थी कि बहुत से योद्धा इस दिव्य शस्त्र को पाने की चाह करते थे। शायद ही आपको जानकारी होगी कि इस शस्त्र को दिमाग, मंत्र, आंखों और धनुष की मदद से चलाया जा सकता था, जो कि सिर्फ बड़े और ताकतवर दुश्मनों पर ही इस्तेमाल होता था। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह शस्त्र भगवान शिव का पर्सनल शस्त्र था, जिसे वो हर वक्त अपने साथ रखते थे और इसी कारण से इसका नाम भी भगवान शिव के नाम पर ही रखा गया था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब भगवान शिव ने महानायक अर्जुन की तपस्या से खुश होकर उन्हें ये अस्त्र प्रदान किया था, जिसे अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु के साथ छल करने वाले सिंधुराज जयद्रथ के ऊपर प्रयोग करके उसका अंत कर दिया था। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक बहुत ही ज्यादा दिव्य और चमत्कारी हथियार था, जिसे हिंदुओं के आराध्य देव भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। धनुष की मदद से चलने वाला यह ब्रह्मास्त्र एक बहुत ही विनाशकारी शस्त्र था, जो कि पल भर में पूरी धरती का विनाश कर सकता था और इसी कारण से इस शस्त्र को तभी इस्तेमाल किया जा सकता था जब बाकी सभी शस्त्र विफल हो गए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस किसी के ऊपर भी इसका प्रयोग किया जाता था, उसका तुरंत ही विनाश हो जाता था। लेकिन क्या आप सभी को पता है, इसे चलाने के लिए व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलना होता था और जो भी इसे चलाता था उसे अपनी मानसिक शक्ति बढ़ानी होती थी, क्योंकि बिना इन दोनों चीजों के कोई भी इसे हासिल नहीं कर सकता था। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे अब तक 8 बार चलाया जा चुका है और इसका सबसे व्यापक उपयोग रामायण में भगवान राम द्वारा मिलता है, जिन्होंने इसे लगभग 3 बार प्रयोग किया था। खैर, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि आज राजस्थान में मौजूद थार रेगिस्तान भगवान राम द्वारा ब्रह्मास्त्र के चलने से ही उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इसे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।